तो तेजस्वी यादव के दिल्ली मकान पर दिन में छापेमारी होती है। छापेमारी के बाद राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि तेजस्वी बिहार से अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने गए थे, लेकिन ईडी वालों ने वहां पर भी नहीं छोड़ा। अब तेजस्वी यादव के कहा जा रहा है कि इसी मकान पर छापेमारी हुई है। कौन सा मकान? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक मकान, ये जो दिख रहा है आपको ये मकान, इसी मकान पर तेजस्वी यादव के छापेमारी हुई है। और तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल एक प्रकार से आप कह लीजिए कि इमोशनल कार्ड खेल रही है। अब इमोशनल कार्ड क्या? तो आरजेडी कह रही है कि पत्नी गर्भावस्था में है और तेजस्वी उनसे मिलने गए थे, लेकिन फिर भी ईडी वालों ने छोड़ा नहीं है। अब आज दिन भर क्या कुछ हुआ? तो दिन भर में 24 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची, 24 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई और तब अंदाजा लगाया गया कि तेजस्वी को ईडी चाहती नहीं है कि छोड़ा जाए। आगे हम आपको आज दिन भर क्या कुछ होता रहा पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन पर हमको देख रहे हैं। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जब खबर आती है कि लालू परिवार के करीबी पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। अब किसी को पता नहीं रहता कि इतनी जल्दी कोई खबर आएगी कि तेजस्वी के दिल्ली वाले मकान पर छापा पड़ गया, लेकिन इसके तुरंत बाद खबर आती है कि तेजस्वी के दिल्ली स्थित जो यह मकान है, इस मकान पर छापा पड़ गया। इसके बाद खबर आती है कि तेजस्वी से पूछताछ हो सकती है। तब खबर आती है कि तेजस्वी यादव को जो ईडी की टीम है वो लगातार सोच रही है कि कैसे उनसे पूछताछ की जाए, किन किन मामलों में पूछताछ की जाए। कई सारी कहानियां निकलकर सामने आने लगी और उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू करती है। इमोशनल कार्ड का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब बिहार के विधानसभा सत्र से छुट्टी मिला तब वे दिल्ली गए। राष्ट्रीय यादव दिल्ली में है, अपनी गर्भवती पत्नी से वे मिलने गए, लेकिन वहां पर भी ईडी ने छापा मार दिया, वहां पर भी ईडी ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहने लगे कि आप आमने सामने आकर लड़ाई लड़ लीजिए, ऐसे ईडी सीबीआई के चक्कर में तेजस्वी को मत फंसाइए। अब असली कहानी सुनिए। अब इसके पीछे पीछे कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो सर पर है। 2024 का चुनाव सर पर है तो क्या हो रहा है? तो 2024 के चुनाव के लिहाज से शायद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव को छोड़ा जाए। तेजस्वी यादव को छोड़ा जाए का मतलब कि तेजस्वी यादव के मकान पर छापेमारी हुई। हमने आपको कहानी बताई कि दिल्ली वाला मकान कैसा है, 800 स्क्वायर फीट में वो मकान बना हुआ है और वो जमीन जो है वो मुंबई से कंपनी शुरू हुई थी, उस कंपनी के जरिए खरीदी गई थी और वो कंपनी अचानक से तेजस्वी यादव की हो जाती है। तेजस्वी यादव उसके डायरेक्टर हो जाते हैं। 98% शेयर उस कंपनी में तेजस्वी यादव का हो जाता है और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात होती है। और इन सब चीजों को लेकर अब कहा जा रहा है कि ईडी लगातार एक एक कदम बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ते हुए लालू परिवार को देख रही है, शिकंजा कस रही है। शिकंजा कस रही है। 2024 का चुनाव यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तेजस्वी यादव मान लीजिए कि थोड़े दिन के लिए भी पूछताछ के चक्कर में या किसी भी चक्कर में जेल जाते हैं, तब उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हताश होंगे। राजद को आप कह लीजिए एक प्रकार से बिखर जाएगी, कोई संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव इतने स्वस्थ नहीं है कि अब वो इतने एक्टिव तरीके से राजनीति में आ जाएं। और तेजस्वी यादव को अगर यहां से किनारे किया जाए तो सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है। अब आज पूरे दिन छापेमारी होती रही। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि गर्भवती पत्नी से मिलने गए हैं, फिर भी नहीं छोड़ा गया। और इन सब चीजों को मिलाकर कहा गया कि 2024 का चुनाव, जो 2024 का जो होने वाला चुनाव है, वो चुनाव कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि यह सब कुछ हो रहा है। चाहे यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व विधायक रहे अब्बू दोजाना, उनके आवास पर छापेमारी चल रही हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के तमाम ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा हो, सबका लिंक यही है कि लालू परिवार अगर गड़बड़ी में शामिल है तो उसको छोड़ा ना जाए। और जो वक्त है, मतलब जिस वक्त पर कार्रवाई हो रही है, इस वक्त को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 के चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो चिंतित है और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। फिलहाल आज पूरे दिन 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद से
क्या कुछ हासिल होता है? क्या तेजस्वी वाकई में जेल जाते हैं या उनसे पूछताछ होती है? ईडी की टीम उनको बुलाती है? यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन समर्थक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो इस समय ईडी रुला रही है या सरकार जो रुला रही है, ये ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि लालू परिवार के पीछे समर्थक कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, जब से बिहार में सरकार बनी है, तब से सीबीआई और ईडी पड़ चुके हैं। और उनके कहने का मतलब है कि जानबूझकर हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर तेजस्वी और लालू परिवार को रुला रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।